श्री राम के दादा परदादा का नाम क्या था, नहीं तो जानिए। ब्रह्मा जी से मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र विवस्वान थे। श्री राम की 39 पीढ़ियों का इतिहास और मानस के कुछ अद्भुत गणित, श्री राम के पूरे वंश की जानकारी है आज के इस वीडियो में। देखिए, ब्रह्मा जी से लेकर राजा दशरथ तक। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कृष्वेक्स पर। रामचरितमानस और प्रभु श्री राम के वंश से जुड़ी ये जानकारी वास्तव में अद्भुत है। आपने बहुत ही विस्तार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पूर्वजों और रामचरितमानस के कुछ रोचक तथ्य। लंका में राम जी 111 दिन रहे, लंका में सीता जी 435 दिन रहीं। मानस में श्लोक संख्या 27 है, मानस में चौपाई संख्या 4608 है, मानस में दोहा संख्या 1074 है, मानस में सोरठा संख्या 207 है और मानस में छंद संख्या 86 है। सुग्रीव में बल था 10,000 हाथियों का। सेता राने बनेन 33 वर्ष के उम्र में। मानस रचना के समय तुलसीदास की उम्र 77 वर्ष थी। पुष्पक विमान की चाल 400 मील घंटा थी। रामादल और रावण दल का युद्ध चला 87 दिन। राम रावण युद्ध 32 दिन चला और सेतु निर्माण 5 दिन में हुआ। नालानेल के पिता विश्वकर्मा जी हैं। त्रिजाता के पिता विभीषण हैं। विश्वामित्र राम को ले गए 10 दिन के लिए। राम ने रावण को सबसे पहले मारा था 6 वर्ष की उम्र में। रावण को जिंदा किया सुखेन बेद ने, नाभि में अमृत रखकर। श्री राम के दादा परदादा का नाम क्या था, नहीं तो जानिए। ब्रह्मा जी से मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र विवस्वान थे। विवस्वान के वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के समय जल प्रलय हुआ था। वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हुए। कुक्षी के पुत्र का नाम विकुक्षी था। विकुक्षी के पुत्र बाण हुए। बाण के पुत्र अनरण्य हुए। अनरण्य से पृथु हुए। पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार के पुत्र का नाम युवनाश्व था। युवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए। मानधाता से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुवसंधि एवं प्रसेंजित। ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र असित हुए। असित के पुत्र सगर हुए। सगर के पुत्र का नाम असमंज था। असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भागीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। भागीरथ के पुत्र ककुतस्थ थे। ककुत्स्थ के पुत्र रघु हुए। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। तब से श्री राम के कुल को रघुकुल भी कहा जाती है। रघु के पुत्र प्रवर्ध हुए। प्रवर्धे के पुत्र शंखान थे। शंखन के पुत्र सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रग हुए। शीघ्रग के पुत्र मरु हुए। मरु के पुत्र प्रशुश्रुक थे। प्रशुश्रुक के पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुष था। नहु के पुत्र यायाति हुए। यायाति के पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र का नाम आज था। अज के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ के 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हुए। इस प्रकार ब्रह्मा की 39वीं पीढ़ी में श्री राम का जन्म हुआ। प्रभु श्री राम के वंशज और मानस की इन गणनाओं ने आज भी हमें अचंभित कर रखा है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी गौरवशाली जानकारियां आप तक पहुंचती रहें, तो कृष्वेक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्ञान बांटने के लिए इसे शेयर जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। कुक्षी बाण और पृथु आए, त्रिशंकु का मान बढ़ा। मानधाता और सगने शौर्य का नया विधान गढ़ा। भगीरथ की तपस्या ने गंगा को भू पर उतारा। रघु के तेज से गूंज उठा ये सारा जग सारा सारा। अज के नंदन दशरथ आए, धर्म की जो पहचान बने। फिर त्रेता के कण कण में